भूतिया हवेली का रहस्य। राहुल और उसके दोस्त एक छोटे से शहर में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जो भूतिया है। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। ये सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई पता लगाएंगे। रात के समय टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक दीवार पर लगे एक पुराने पेंटिंग के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि वहां एक दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तहखाने की सीढ़ियां दिखी। वे नीचे गए तो वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे अपने अतीत के पापों का सामना करना होगा। तभी हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? और अचानक एक परछाई उनके सामने आ गई। वह कोई और नहीं बल्कि इस हवेली की मालिकानी रजनी देवी की आत्मा थी। उसने बताया कि कई साल पहले उसके साथ एक बड़ा धोखा हुआ था जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। राहुल और उसके दोस्तों ने उस हत्या की सच्चाई ढूंढने की कसम खाई। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि हवेली के असली हकदार को मारकर यह हवेली किसी और ने कब्जा कर ली थी। जैसे ही उन्होंने पुलिस को सबूत दिए और सच्चाई सामने आई, रजनी देवी की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। हवेली से निकलते समय उन्होंने देखा कि जो डरावनी जगह थी, अब वहां सब कुछ शांत था। लेकिन जाते जाते हवेली की खिड़की से एक परछाई को उन्हें जाते हुए देखते पाया। क्या वह रजनी देवी की आत्मा थी या कोई और? यह रहस्य अब भी बना हुआ था।